Hello everyone, welcome back to this channel. This is Shubham Poddar. I have 6 years of teaching experience and I also done teaching on Unacademy for 1 year. I am a university topper from LNMU PET 2018 and also I am a college dropout from Ayurvedic Interior College, Delhi University. So आज हम स्टार्ट करने वाले अपना फर्स्ट लेक्चर इस सीरीज का एंड दैट फर्स्ट लेक्चर इज द लिविंग वर्ल्ड. सो इस लिविंग वर्ल्ड में जो भी हम डाटा देखेंगे उसके बाद आपको कुछ भी देखने की कोई ज़रूरी नहीं है ना. तो इस तरीके से हम स्टार्ट करने वाले. तो आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर. ऐसा देखते हैं. तो फर्स्ट थिंग हम बात करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड जो कि हम देख पा रहे हैं. तो एनसीईआरटी को भी हम साथ में लेके चलेंगे. देखिए जरा. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी हैव टू सी दैट व्हाट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी क्या होता है. सो हियर बायोडाइवर्सिटी हम बात करने वाले हैं. तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. नाउ तो कितनी बायोडाइवर्सिटी है? दैट इज ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 मिलियन टोटल स्पेसीज. याद रखेंगे इसमें माइक्रोब नहीं होते, इसमें बैक्टीरिया वगैरह इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज उसको हम नहीं कर सकते हैं कि कितना है. बट एक बात और ध्यान में हमें रखनी है, क्लास 12 के एनसीईआरटी में बायोडाइवर्सिटी के लिए एक डाटा और दे रखा है एंड दैट इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन. बट दिस डाटा इज एक्सक्लूसिवली फॉर प्लांट एंड एनिमल्स. तो हमें दोनों ही बातें ध्यान में रखनी है, पहली बात. नाउ उसके बाद क्या नए ऑर्गेनिजम्स हमें नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते. तो ऑलमोस्ट 15,000 10 to 15,000 का एक रेशियो है, उतना में हमें हर साल न्यू ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. कहाँ मिलते हैं? ओल्ड एरिया जहां हमने कभी पहले डिस्कवर करी थी स्पीशीज वहां भी मिलते हैं, और जब नई जगह पर हम जाते हैं ढूंढने वहां भी मिलते हैं. तो दोनों जगह पे हमें मिलते हैं न्यू स्पीशीज. ये बात को ध्यान में आप रखेंगे. नाउ अर्न्स्ट मेयर के बारे में जो कि हमारे एनसीईआरटी की काफी स्टार्टिंग में इनके बारे में दे रखा है. कुछ बातें इनके बारे में ध्यान में रख लेनी है, सब बात नहीं, कुछ बातें ध्यान में रखेंगे. पहला, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, है ना. बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे. इन्हें क्या मिलता है टाइटल? तो अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एमेरिटस मिलता है. इन्होंने क्या दिया जो इनका सबसे बड़ा काम है? दैट इज व्हाट मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज. इन्होंने क्या दिया डेफिनेशन? कोई भी दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज का कैसे हो सकता है अगर दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोडक्शन कर सके और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके. वी कैन से दैट दे आर ऑफ सेम स्पीसीज. नाउ ये इनकी लाइफ स्पेन क्या रही? तो ये 100 साल की एज में इनकी डेथ हो चुकी थी. नाउ इन्हें अवार्ड क्या क्या मिला? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इन्हें मिला हुआ है. मींस इन्हें 3 प्राइजेस मिले हैं. क्या क्या? पहला हमारा बाल्जन प्राइज 1983 में. नेक्स्ट मिलता है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, दैट इज 1994 में. फिर क्रैफूड प्राइज है बायोलॉजी का, दैट इज इन द 1999. चाहे तो ध्यान में आप ये रख सकते हैं. ना नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, दैट इज व्हाट नोमेनक्लेचर के बारे में हम बात करेंगे. क्या होता है ये? तो आइए जरा बात करें हम. नाउ सो नोमेनक्लेचर प्लांट के लिए अलग होता है, एनिमल के लिए अलग सिस्टम है. जैसे केमिस्ट्री में वी हैव द आईयूपीएसी, same in the bio we have the ICBN and ICZN. What is ICBN? International Code for Botanical Nomenclature. And what is ICZN? International Code for Zoological Nomenclature. इस बात को हम ध्यान में रखेंगे. प्लांट का नाम क्या होने वाला साइंटिफिक, इसको डिसाइड कौन करेगी? ICBN. और फॉर एनिमल्स इट विल who will decide? ICZN. Now नोमेनक्लेचर को हमें 2 टाइप में देखना है. There are many more types also. तो 2 टाइप का हमें बात करनी है. पहला बाइनोमियल, 2 नाम में देना है इसका साइंटिफिक नेम, और इसका ट्राइनोमियल 3 वर्ड में इसका आएगा साइंटिफिक नेम. नाउ व्हाट इज बाइनोमियल? 2 वर्ड नेम हो जाएगा. तो नाउ इसमें एक एग्जांपल की हम बात करें तो वी हैव मैंगो. तो मैंगो का नाम आ जाएगा मैंगीफेरा इंडिका. तो 2 वर्ड इसमें आ जाते हैं नेमिंग के लिए, है ना. फर्स्ट नेम इज जीनस नेम एंड सेकेंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज नेम. ध्यान रखेंगे इस बात को. ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे ना. ट्राइनोमियल में हम 3 वर्ड को करते हैं इंक्लूड उसके नाम में,
पहला स्पेसिफिक नेम, सॉरी पहला जेनेरिक नेम, सेकेंड स्पेसीज नेम एंड लास्ट इज सब स्पेसीज, ध्यान रखेंगे। होमो सैपियंस सैपियंस, ये किसका नाम है? ह्यूमंस का ही नाम है ये फुल नेम। नाउ अब ये जो हमारा नोमेनक्लेचर है, कैसे करेंगे, क्या इसके रूल्स क्या क्या है? तो फर्स्ट हमारा रूल्स क्या है कि बायोलॉजिकल नेम जब भी लिखेंगे तो लैटिन में ही हम लिखेंगे, लैटिन में ही उसका रहेगा ऑरिजिन। नाउ उसके बाद जब लिखेंगे तो वे हम प्रिंट करनी है तो इटैलिक्स में थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, किसी भी कंट्री का स्पेसिस है, किसी भी जगह का स्पेसिस है, जब भी लिखा जाएगा तो लैटिन भाषा में ही लिखेंगे। क्यों? बिकॉज लैटिन एक डेड लैंग्वेज है और इसका मीनिंग चेंज नहीं होता है इन द फ्यूचर। तो दो वर्ड की हम बात करने वाले, तो फर्स्ट वर्ड इज द जीनस और सेकेंड वर्ड को हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पेसीज नेम। नाउ थर्ड पॉइंट इसमें क्या क्या है कि जब हम बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखेंगे तो वी हैव टू सेपरेटली अंडरलाइन, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, वी हैव टू सेपरेटली अंडरलाइन। और जब इसे हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट इन द इटैलिक्स, ये बात को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा जो कि जीनस है, और सेकेंड जो वर्ड हमारा है जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। नाउ लाइक मैंगो की बात करेंगे नाम उसका, तो मैंगीफेरा इंडिका, अब चूंकि यहाँ पे प्रिंट किया गया है तो लिखा गया है इन द इटैलिक्स। नाउ ये हो जाते हैं फोर्थ पॉइंट। एक फिफ्थ पॉइंट भी इसमें ऐड किया जा सकता है जो कि इसका अगला पॉइंट ही है। वो पॉइंट क्या है कि नेम ऑफ द ऑथर जो है वो कहाँ पर आएगा? इन दोनों वर्ड के बाद, मीन्स स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा, और उसको हम फुल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, उसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, मीन्स उसे लिखेंगे एब्रीविएटेड फॉर्म में, दैट इज LILL। अब देख पा रहे हैं नाउ, क्या एक यही तो तरीका है लिखने का? बिल्कुल भी नहीं, हम L डॉट भी लिख सकते हैं, बट एनसीईआरटी ने लिखा है LILL, हम भी वही फॉलो करेंगे। आइए सर आगे बात करें। नाउ कुछ बातें हम ध्यान में रख सकते हैं, लाइक व्हाट, टेक्सोनमी टर्म किसने दिया था? तो एपी कंट्रोल माने तो ध्यान में हम रख लेंगे। नाउ मेन यहाँ पे क्या है, फादर ऑफ टेक्सोनमी हम ध्यान में रखेंगे, कौन है? कैरोलस लिनियस। एक बुक है उसका नाम है सिस्टेमा नेचुरली, इसका नाम भी ध्यान में रखेंगे, किसने इसको लिखा? कैरोलस लिनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। नाउ हु कॉइन्ड द टर्म स्पेसीज, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, फिर भी आप ध्यान में रख सकते हैं। डिफाइन किसने किया स्पीसीज को? अर्नस्ट मेयर, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। फिर ये भी आप मन चाहे तो ध्यान में आप रख सकते हैं। चलिए सर आगे बात करें। एक पॉइंट है जो बहुत कमाल का है, इसको आप ध्यान में आपको रखना है, लाइन एनसीईआरटी की है क्या, जितने भी नाम दिए है ना लिनियस ने, वो एक बुक में लिखा गया, दैट इज स्पेसीज प्लैनेटम, ये उनकी ही किताब है। तो द साइंटिफिक नेम रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली आर द वंस गिवन बाय Carolus Linnaeus in the book Species Plantarum, ध्यान में रखेंगे इस बात को। नाउ अब यहाँ पे बात कर लेंगे जो नेमिंग हमने देखा स्पीसीज के, उसमें दो वर्ड देखे हमने अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उस दो वर्ड को हम कहते हैं जेनेरिक नेम जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, कुछ क्वेश्चन है। पहला, क्या किसी दो स्पीसीज के सेम जेनेरिक नेम हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर वो सेम जीनस के हैं तो। लाइक व्हाट, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। कुछ और बात करें, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, लाइन और टाइगर का नाम, तो दोनों का क्या है? पैंथेरा ही है। इट मींस बोथ आर डिफरेंट स्पीसीज बट हैव सेम जीनस। नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का कि क्या दो अलग अलग स्पीसीज का सेम स्पीसीज नेम हो सकता है क्या? जरा सोचिए, दो अलग अलग स्पीसीज क्या दो अलग अलग स्पीसीज नेम पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है, और ये बात हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, बस नोटिस हमने कभी नहीं किया है ना। और इस चीज को कोई एक्सप्लेन करता भी नहीं है यूट्यूब पर, मैं आपको बताता हूँ कैसे, है ना। मैंगो का नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, जो हनी बी हम पढ़ते हैं, और इवन ओल्ड एनसीईआरटी में जो एक साल पहले की एनसीईआरटी, उसमें वो ये बात दी हुई भी है। आई थिंक स्ट्रेटजी इन फूड इन्हांसमेंट में वहाँ पे दे रखा है। हनी बी का नाम क्या है? एपिस इंडिका।
तो मैंगो का नाम मैंगीफेरा इंडिका, हनी बी का नाम एपिस इंडिका, इंडिका इंडिका, मीन्स दो एकदम अलग स्पीसीज का स्पेसिफिक नेम सेम है। तो ये बात भी ध्यान में रख सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या दो अलग अलग स्पीसीज का जेनरिक नेम स्पेसिफिक नेम दोनों सेम है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा भी पॉसिबल है। लाइक व्हाट? गोरिल्ला गोरिल्ला, है ना, नाजा नाजा, कतला कतला, देयर आर मेनी मोर। चलिए अब हम बात करेंगे टेक्सा के बारे में। तो एनसीईआरटी ने कैसे इसको किया एक्सप्लेन, देखिए जरा, हमने ये पार्ट देख ली है ना, हमने ये पार्ट अब देखना है टेक्सा। देखिए आगे हम बात करने वाले हैं टेक्सोनमिक कैटेगरीज के बारे में। उसमें 7 हम पढ़ेंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली और भी सारे, वो सब एक एक टेक्सॉन है। तो और क्या क्या टेक्सॉन हम कह सकते हैं उसको, और अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, लाइक व्हाट यहाँ पर कहती है एनसीईआरटी, लाइक व्हाट, जैसे कि हम बात करेंगे प्लांट, प्लांट एक टेक्सा है ना, एनिमल, मैमल्स, डॉग, ये सब एक टेक्सा है अलग अलग लेवल पे। स्पीसीज एक लेवल हो गया, जीनस एक लेवल हो गया, बाकी सब अलग अलग लेवल है। तो अलग अलग वर्ड भी तो आएंगे, वर्ड नेम भी तो आएंगे, वो सब एक अलग अलग टेक्सा है। ये बात को यहाँ पर एनसीईआरटी करती है एक्सप्लेन, है ना, लेस इंपॉर्टेंट बट ध्यान में हम रख लेंगे। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक हमारा टेक्सोनमिक कैटेगरीज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। वी हैव 7 टेक्सोनमिक कैटेगरीज। कौन है वो, आइए देखते हैं। ये रहा, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। याद कैसे करेंगे, आइए देखते हैं जरा। देखिए सबसे पहले हम सब जानते हैं 2 फिल्म आई थी, एक का नाम है KGF, आप जानते हैं, एक का नाम है KGF और एक का नाम है PK। 2 फिल्म आई थी, है ना, KGF, PK, एंड बोथ वेयर ओरिजिनल कंटेंट, मतलब किसी फिल्म की कॉपी नहीं थी, वो ओरिजिनल कंटेंट थी, OC। बस इसी बात को याद रखेंगे, बस K को हम S कर देंगे, फर्स्ट K जो उसको S कर देंगे, तो SGF OC PK, KGF PK OC ओरिजिनल कंटेंट। तो हम ऐसे हम सीरीज में हम याद कर लेंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, मैंने तो डायरेक्टली ये याद की हुई, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, है ना, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम, ध्यान रखेंगे। यहाँ जो फाइलम है ये बेसिकली क्या है, एनिमल के लिए यूज करते हैं, एंड डिवीजन इज फॉर द प्लांट्स, आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। चलिए पहुंचते हैं जरा ऊपर थोड़ा सा। देखिए क्लासिफिकेशन जो है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, it's a hierarchy of steps, it's a multiple step process, how they can say that। देखिए ना जरा, एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हमें स्पेसीज पे डिफाइन करना पड़ेगा, जीनस पे, फैमिली पे, सब पे डिफाइन करना पड़ेगा। क्या ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है? नहीं है, इट्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स क्लासिफिकेशन। और क्या बात कर पाएंगे, फिर क्या होता है हायरार्की, जस्ट अभी देखा हमने ना। अब इन सारे कैटेगरी को एक साथ हम क्या बोलेंगे, इनको एक साथ बोलेंगे टेक्सोनमिक हायरार्की, क्योंकि टेक्सोन की बात कर रहे हैं तो टेक्सोनमिक हायरार्की बोल देंगे ना। अब देखिए हमने काफी सुपरफिशियल में हमने आपको समझा दी, एक्चुअल में कैसा होता है समझाते हैं आपको, है ना। आप ले लो एनिमल किंगडम, ठीक, एनिमल किंगडम लिखेंगे, एनिमल किंगडम, उसमें 11 पार्ट, 11 फाइलम, पॉरीफेरा से कॉर्डेट्स लिखा हमने। अब कॉर्डेट की तरह बात कर ले, कॉर्डेट का 3 पार्ट, यूरोकॉर्डाटा, सेफलोकॉर्डाटा, वर्टिब्राटा। अब वर्टिब्राटा का भी मल्टीपल पार्ट, फिर उसके मल्टीपल पार्ट, ऐसे लिखेंगे तो एक नेटवर्क जैसा बन जाएगा। दैट इज हायरार्की, जहां पे किंगडम से हम स्पेसीज तक बढ़ रहे हैं, हम स्पेसीज से किंगडम तक भी जा सकते हैं। क्लियर, दैट होल थिंग इज कॉल्ड हायरार्की। अब चूंकि यहाँ पर हम टेक्सॉन की बात कर रहे हैं, टेक्सा की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलेंगे। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे इसमें 7 है, SGF OCP के। नाउ स्पेसीज सबसे छोटा वाला है, सबसे नीचे सबसे छोटा, इसे बोलेंगे स्मॉलेस्ट टेक्सॉन या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बात और ध्यान में रखेंगे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेसीज इज ए टेक्सॉन, टेक्सॉन को हम रैंक भी कहते हैं, इसे टेक्सोनमिक कैटेगरी भी कहते हैं, और इसे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलेंगे। इन सातों में किसी को बोलना हम बोल सकते हैं, ये 7 किसी भी एक को चूज कीजिए आप,
स्पेसीज को, जीनस को, फैमिली को, किसी भी एक को आप चूज करो, उसे हम एक तो टैक्सॉन कहेंगे, मीन्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहना होगा, वो एक रैंक भी है, स्पेसीज रैंक, जीनस रैंक है ना, और ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी है। चार नाम इसके हैं, चारों सेम चीज ध्यान में रखेंगे। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? स्पेसीज। तो स्मॉलेस्ट रैंक स्पेसीज, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन स्पेसीज, स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज स्पेसीज। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है बेसिक या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टैक्सॉन, लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, लार्जेस्ट रैंक। आप हर चीज में आंसर क्या आ जाएगा? किंगडम। नाउ कॉमन कैरेक्टर जो है किंगडम से स्पेसीज में जब हम आएंगे तो वो डिक्रीज करता है, हम देख पा रहे हैं, वो घटेगा। मींस मैक्सिमम सिमिलैरिटी कहाँ देखने को मिलेगा? दो ऑर्गेनिज्म में स्पेसीज लेवल पे, उससे कम जीनस पे, उससे कम हम जाएंगे ऊपर तो कम होता चला जाता है। नाउ एक बात ध्यान में हम रखेंगे, अब दो ऑर्गेनिज्म अगर सेम जीनस का है तो उसमें ज्यादा होगा सिमिलैरिटी, तो उसे क्लासिफाई करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई एकदम दो अलग ऑर्गेनिज्म है, वो अलग स्पेसीज है, अलग जीनस है, अलग फैमिली है, बट सेम क्लास है, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा? क्लास लेवल पे लेस मिलेगा सिमिलैरिटी। अगर सिमिलैरिटी ही कम हमें मिल रहा है तो क्लासिफाई करने में आसानी होगी कि दिक्कत होगी? हमें दिक्कत होगी। मींस जब स्पेसीज से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो हमें कम मिलता है सिमिलैरिटी, मतलब हमें दिक्कत होगी उसे क्लासिफाई करने में। मतलब क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ेगा? स्पेसीज से किंगडम की तरफ क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ये बात को ध्यान में रखेंगे। इस बात को हमारी एनसीईआरटी कैसे लिखती है? देखिए जरा, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। मतलब एंड हेंस प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। चलिए चलो आगे बात कर ले हम। अब क्यों करना है भाई साहब क्लासिफिकेशन? रहना दोनों जैसा है, नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें सबको पढ़ना है तो करना पड़ेगा, तो पढ़ लो वन बाय वन। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिजम्स वन बाय वन। इतने मिलियंस में स्पीशीज है, कैसे पढ़ेंगे? इट मींस वी नीड टू क्लासिफाई देम, दैट्स व्हाई वी नीड द क्लासिफिकेशन। नाउ कुछ बात हम ध्यान में और रखेंगे, लाइक व्हाट इज अल्सैटिन? इट्स अ ब्रीड ऑफ डॉग, जो हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। यहाँ पे कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये रहा अल्सैटियन, किधर रहा? ये रहा अल्सैटियन, इट्स अ ब्रीड ऑफ डॉग। ठीक, आगे जरा बात कर ले हम। क्लासिफिकेशन प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। ठीक है, आगे बात करेंगे। टैक्सोनॉमी को सिंपल वे में हम कह पाएंगे प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टेप्स क्या है याद रखेंगे? CICN, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। इसमें दो सी है, पहले कौन सा आएगा? जरा आप सोचिए, पहले हम कैरेक्टर देखेंगे कि पहले क्लासिफाई करेंगे? पहले हम कैरेक्टर चेक करेंगे ना, किसमें के पास पंख है कि नहीं है। मान लो कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, हमने चेक किया, हाँ इसके पास विंग्स प्रेजेंट है, बीक प्रेजेंट, मतलब बर्ड्स में है। अब हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई साहब ये बर्ड है। अब उसको क्लासिफाई करेंगे, बर्ड में रखेंगे और बाकी चीज में रखेंगे, और लास्ट में उसका नाम रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है, तो पहले बच्चे को देखेंगे ना, कि तब ना उसका नाम रखेंगे, पहले नाम में रख देंगे हम। पहले देखेंगे भाई साहब, उसका बॉडी पार्ट्स देखेंगे, मीन्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेल है कि फीमेल, है ना। हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासिफाई कर दिया कि ये मेल है। अब उसका नाम रखेंगे जो मेल के अकॉर्डिंग है, फीमेल है उसका नाम रखेंगे कि जो फीमेल के अकॉर्डिंग नेम है। तो ये होता है सिस्टम, सेम यहाँ भी है। CICN, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर देखना उसका, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। हम ध्यान रखेंगे कैसे? CICN से हम ध्यान रखेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। इट्स स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसमें आएगा, एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग लिविंग थिंग्स थ्रू टाइम। नाउ याद रखेंगे सिस्टमैटिक्स
systematics is concerned with the evolutionary relationship, means phylogeny, means phylogenetic relationship. now जो सिस्टमैटिक वर्ड है कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड से, इसका मतलब क्या होता है सिस्टेमा, इसका मीनिंग क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इस बात को भी ध्यान में हम रखेंगे, एज ए स्टेटमेंट काम आ सकता है। चलिए हमने इसकी बात कर ली है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये फोटो है कि इसका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, मींस सबसे से छोटा स्पीसीज सबसे बड़ा किंगडम, असेंडिंग में दिया हुआ, ध्यान में रखें ना। चलिए फिर बात करेंगे हम स्पीसीज के बारे में, जो जितनी भी कैटेगरी है बात कर लेंगे, पहले बात करेंगे स्पीसीज का, फिर पहुंचते हैं आगे हम। चलिए स्पीसीज को हमने क्या बोला, तो जो अर्नस्ट मेयर थे उन्होंने डिफाइन कैसे किया, हमने बात कर ली है ना। अब एनसीईआरटी कैसे लिखती है इस बात को, कहता है ये कि ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एट एज अ स्पीसीज, जिसमें एक फंडामेंटल कई सारे हमें देखने को मिलेंगे सिमिलैरिटी, लाइक मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, लाइक अगर मैं अपनी बॉडी को देखूं, मेरा नाक यहाँ पर है, दो कान यहाँ पर है, एक ऐसा सेम स्ट्रक्चर आपके पास भी है, सेम टू सेम जैसा है, आई वगैरह बाकी चीजें, मीन्स हम लोग सेम स्पेसीज के, बाहर से देख के लग रहा है, हम कुत्ते को देख के बता पाते हैं कि ये हाँ ये भी कुत्ता है, वो भी कुत्ता है ना। बिल्ली को भी देख के हम बता पा रहे हैं, और बिल्ली कुत्ता दोनों देख के कह पाए दोनों अलग अलग है, मतलब मॉर्फोलॉजी को देख के हम बता पा रहे हैं ये अलग है स्पेसीज है, वो अलग स्पेसीज है। मतलब हम बता सकते हैं, जो ऑब्जर्व करके जो मॉर्फोलॉजी उसका है, जो एक्सटर्नल फीचर्स उसके हैं, वो देख के हम बता पाते हैं कि ये अलग स्पेसीज है और ये भी अलग स्पेसीज है। वो कहता भी है कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पेसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, हम बता पाते हैं इस चीज को देख करके ना। आगे आप जरा बात कर लें, एक जीनस में एक स्पेसीज भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, ध्यान रखिए इस बात का ना। व्हाट इज जीनस, सबसे पहले लेसर सिमिलैरिटी, स्पेसीज में सबसे होता है ज्यादा सिमिलैरिटी, और जैसे ऊपर हम बढ़ते हैं जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो करते हैं डिक्रीज। नाउ अब इस चीज को एनसीईआरटी कैसे लिखती है आप जरा वो देखो, बहुत कॉमन चीज है। A group of related species which has more character in common, ये more कह दिया है ना, in comparison to a species of the other genera, बहुत कमाल की चीज। देखिए इस चीज को बहुत सिंपल करके आपको समझाते हैं। देखिए जरा, हमने दो लिया है जीनस, दो अलग अलग हमने क्या लिया, जीनस लिया, एक हमने लिया सोलेनम, एक लिया हमने पैंथेरा। नाउ सोलेनम में दो आ गए, एक आगे पोटैटो, एक आगे टोमेटो, हमने नाम लिया बस। पैंथेरा में हमने दो एग्जांपल लिया, एक लायन का एक टाइगर का, पैंथेरा लियो पैंथेरा टिग्रिस। नाउ आप जो बताइए पोटैटो का ज्यादा कॉमन कैरेक्टर किससे मिलेगा, टोमेटो से या लायन से? टोमेटो से मिलेगा, आप समझते हैं। यही बात को लिखता है एनसीईआरटी, क्या लिखता है, a group of related species, ये रहा, a group of related species which has more character in common, आ गया पोटैटो टोमेटो का क्या है, more character in common in comparison to species of other genera, है ना। मतलब पोटैटो के पास ज्यादा होगा सिमिलैरिटी विथ टोमेटो देन द लायन और टाइगर, उन्होंने ऐसे समझाया आपको। इसको एक लाइन और हम बता पाएंगे कैसे, कि ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विथ लेसर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, ऐसे भी हम कह सकते हैं। नाउ ये जो बॉक्स हमने लिखे हैं बहुत सारे, इसको बॉक्स को ध्यान में आपको रखनी है। लाइक जो सोलेनम है इसके 3 स्पीसीज, बहुत सारे होते हैं फैमिली में दिए हुए, वहां भी हम पढ़ेंगे, लाइक पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल। पैंथेरा की बात करें तो वी हैव लायन टाइगर पैंथर। कैनिस का होता है डॉग, फैलिस का होता है कैट, याद करेंगे, कैनिस डॉग फैलिस कैट, कैनिस डॉग फैलिस कैट, बार बार बोलेंगे याद हमें याद हो जाएगा। आगे बात कर लें। नाउ फैमिली सेम वैसे करेंगे डिफाइन, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ लेसर नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू जीनस और स्पीसीज। नाउ बॉक्स देखते हैं जरा, सोलेनेसी में कौन कौन से आ रहे हैं जीनस, सोलेनम पेटूनिया धतूरा, ठंडी में दिया हुआ है, वहां पर भी देखेंगे हम।
यहाँ पे याद करना है, 3 नाम दिए हुए, 3 याद कीजिए, और भी बहुत सारे हैं। सोलनेसी, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा। फैलिडी में क्या आ गया, फैलिस का फैलिडी, कैनिस का कैनिडी, याद रखेंगे, फैलिस, फैलिडी, कैनिस, कैनिडी। एक बात और ध्यान में रखेंगे, पैंथेरा भी फैलिडी में ही आता है। याद कैसे करेंगे, बिल्ली मौसी। किसकी मौसी, टाइगर की। आपने बचपन में कहानी भी पढ़ी होगी, बिल्ली मौसी होती है टाइगर की, मीन सेम फैमिली में है। तो पैंथेरा भी क्या है बताइए, सेम फैमिली में आ गया, जिस फैमिली में कैट है। नाउ सेम ऑर्डर का डेफिनेशन हमारा। अब बॉक्स की बात कर लेंगे, याद करेंगे इसको। पॉलीमोनियस में 3 हमारे फैमिली, कॉन्वोलेसी और सोलनेसी। कार्निवोरा के 2 हमें ध्यान में रखने हैं, फैलिडी एंड कैनिडी, दोनों कार्निवोरस में आ गए। चलिए क्लास को सेम हम याद कर लेंगे। अब ऐसे मेमेलिया क्लास में ध्यान रखेंगे, प्राइमाटा। ठीक है, प्राइमाटा कौन कौन है हमारे, एप 4 तरह के होते हैं, है ना, मंकी और ह्यूमंस। ह्यूमन प्राइमाटा में आ गए, मंकी भी आ गए। देखिए मंकी एप अलग अलग होते हैं, एप 4 तरह के होते हैं, चिंपैंजी, किंग कॉन्ग बोला, चिंपैंजी, ओरंगुटन, हिलोगिबॉन एंड गोरिल्ला। 4 चीज होते हैं ना, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटन एंड गिबन। ठीक है, हिलोगिबन बोलते हैं इसको फुल नेम में, है ना। हमारे क्लोज में कौन है, जो ह्यूमन की जो बात करते हैं वो चिंपैंजीज है, दे रखा है इन द एवोल्यूशन, हम बात भी करेंगे वहां पर। चलिए, और हमारा कार्निवोरा भी इसमें आता है ना। प्राइमाटा में ऐसा क्या फीचर है, प्राइमाटा में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। ठीक है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बाकी सब प्राइमाटा में नहीं होते, दे आर नॉन प्राइमेट। इन 3 को छोड़ के जितना बच गए सारे मैमल्स सब नॉन प्राइमेट्स में आ जाते हैं मोटा मोटी। तो इसमें क्या है, वहां होते हैं एस्ट्रस साइकिल, यहाँ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। खैर इसकी हमें बात नहीं करनी है, एनसीईआरटी में अब नहीं है सिलेबस ये। आइए कॉर्डेट्स की बात कर ले, तो आप जानते हैं मैमेलिया इसमें होता है क्लास, एप्स होते हैं, रेप्टिलिया होता है, एम्फीबियंस भी होते हैं। चलिए ये बॉक्स को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसमें आप टिक लगा लो, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स में भी कौन सा पार्ट को ध्यान में आपको रखना है, कुछ बात तो आप ऐसे भी जानते होंगे, लाइक व्हाट, मैन का नाम आप जानते हैं, हर कोई जानता है, होमो सैपियंस साइंटिफिक नेम। जीनस क्या है, होमो, होमो से होमिनिडी, तो याद करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको याद नहीं होता तो याद कर लेंगे, प्राइमाटा। क्लास तो सबको मालूम ही है, दैट इज व्हाट, क्लास क्या हो जाएगा, है ना, क्लास हमारा है मैमेलिया, पता है सबको, फाइलम सबको पता है, कॉर्डेटा। नाउ हाउस फ्लाई का नाम अगर याद नहीं है तो याद कर लो, मस्का डोमेस्टिका, ऑटोमेटिक पता हो गया, मस्का, मस्का से मस्कीडी, फैमिली क्या हो गया, मस्कीडी। ठीक, डिप्टेरा याद कर लेंगे हम, इंसेक्टा तो पता है आपको, ये भी आपको मालूम है, आर्थ्रोपोडा। नाउ मैंगो का नाम सबको पता है, मैंगीफेरा इंडिका, जीनस क्या हो गया, मैंगीफेरा। इसको याद कर लेंगे, अनारकार्डियेसी फैमिली। याद कैसे करेंगे, अनारकली याद कर लो, याद रहेगा, मैंगो अनारकली, आम अनारकली, है ना। चलिए सेपिनडेल हम याद कर लेंगे, डाइकॉट ध्यान में आपको रखना है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेंगे। मैंगो डाइकॉट होता है, वीट मोनोकॉट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आते हैं एंजियोस्पर्म में, पता है सबको, है ना। वीट का नाम ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम जीनस, पोएसी, पोएसी का पोएल, एंड इधर हमारा मोनोकॉट में आता है, ध्यान में इसको हम रखेंगे। चलिए आगे जरा हम बात कर ले, तो इधर आ गया हमारा नोट, फ्लोरा। देखिए ये सब चीजें अब एनसीईआरटी में वैसे नहीं है, बट इसमें कुछ कंफ्यूजन है कि है या नहीं है, तो 4-5 लाइन की बात है, इसको हम ध्यान में भी रख लेंगे, है ना। तो कुछ अलग चीजें भी हैं, एक तो हमारा की था जो हट चुका है सिलेबस से, तो बाकी भी ध्यान में हम रख लेंगे जो बाद वाले हैं। तो एक हमारा है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स के बारे में बातें। फ्लोरा इज फॉर द प्लांट एंड फौना इज फॉर द एनिमल्स। ठीक ना, मैनुअल क्या है, एक खास एरिया का इंफॉर्मेशन, मोनोग्राफ क्या होता है, एक टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन, और कैटलॉग क्या होता है, ये बात हम ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, कैटलॉग की 2 लाइनें हैं, आप ध्यान में रख लेंगे। इसमें क्या कि हमें ये स्मॉल बुकलेट है, इसमें क्या मिलेगा, बोटैनिकल टाइटल मिलेंगे, फुल नेम ऑफ ऑथर मिलेगा एट देयर पब्लिकेशन, ये बुक का हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे, उसको बोलते हैं कैटलॉग बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो हर 2 दिन पे जैसा हमने कहा था कि वीडियो को हम करेंगे अपलोड, तो नेक्स्ट वीडियो कब आएंगी,
तो कल संडे है एंड मंडे को इसी टाइम पे शाम को हम करेंगे अपलोड 5 से 6 बजे के आसपास में, है ना। और आप वीडियो को पूरा देखिए और बार बार देखिए, है ना। क्वेश्चन वगैरह हम बहुत जल्द अपलोड भी करने वाले हैं, बहुत जल्द आ जाएगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे ज़रूर से ज्वाइन करें। वहाँ पे एक चैनल हम और भी डालेंगे जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, है ना। जो 11th के बच्चे हैं वो देख रहे हैं तो वो भी देखें इसको। पॉसिबली आपको थोड़ा सा फास्ट लगे तो आप इसे स्लो करके देख लें, और अगर आप रिपीटेड बैच के स्टूडेंट हैं, आपको ये स्लो लग रहा है, तो आप इसे फास्ट करके भी आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।